गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। तेरी दीद के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, तेरी दीद के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, तेरी ये इनायत है कि रुख तेरा इधर है। आज आपको वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर की महिमा सुनाते हैं, वहाँ की कहानी सुनाते हैं। आज देखो, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो हमें तो भगवान की ही चर्चा करनी है, उन्हीं की कहानी सुनानी है, उन्हीं का महात्म सुनाना है। तो आज आपको राधा दामोदर मंदिर का महात्म सुनाते हैं, उसकी महिमा बताएंगे। देखो, कल गोवर्धन पूजा थी, तो लोग गिरिराज जी यानी गोवर्धन जाते हैं कल के दिन। वैसे तो जब मर्जी जा सकते हैं, तो 7 कोस की परिक्रमा वहाँ लगाने के लिए जाते हैं। 7 कोस का अर्थ 21 किलोमीटर। ये वो गिरिराज पर्वत है जिसे भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था। ये परिक्रमा लगाने का बहुत ही महात्म है, बहुत फल मिलता है। और आजकल तो कार्तिक के महीने में लोग रोज वहाँ की परिक्रमा करते हैं। ये वृंदावन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है गोवर्धन। जो लोग इतनी बड़ी परिक्रमा नहीं लगा सकते, वो हमारे वृंदावन में आते हैं राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा लगाने। इस मंदिर की 4 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। और हम भी कल गए थे परिक्रमा देने राधा दामोदर मंदिर में। उसकी एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई है, जो आप सब लोगों को ग्रुप में डाल देंगे। आप सब उसके दर्शन करना। और इस मंदिर की क्या महिमा है वो हम आपको बताते हैं। देखो, एक संत हुए जिनका नाम था सनातन गोस्वामी, जो रोजाना गिरिराज जी की परिक्रमा करने वृंदावन से गोवर्धन जाते और पैदल ही जाया करते थे। और जब तक वो परिक्रमा करके वापस नहीं आते, वापस आकर ही कुछ खाते थे। ये इनका रोज का नियम था। जब कुछ समय बीता, कितने समय तक इन्होंने परिक्रमा लगाई, लेकिन जब ये कुछ समय बाद वृद्ध हो गए। अब देखो भैया, समय समय बलवान, कभी कोई जवान होता है तो कभी कोई बूढ़ा भी होगा। तो अब जब ये बूढ़े हो गए, तो रास्ते में चलते चलते गिर भी पड़ते थे। भाई, वृद्ध शरीर हो गया तो अब वो जान प्राण तो रहे नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये नियम नहीं तोड़ते थे कि भाई शरीर में दर्द हो रहा है या पाँव में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, तो छोड़ो परे, अब क्या परिक्रमा लगाने जाना। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसी अवस्था में भी नियम नहीं तोड़ा। देखो भैया, जब तक शरीर में बल है, तब तक अपने कल्याण के सभी साधनों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देगा फिर क्या करोगे। जब आँख से दिखेगा नहीं, हाथ पैर कांपेंगे, पैर से चला नहीं जाएगा, उस समय श्याम सुंदर हाथ नहीं आने वाले। जब मुर्दे को लेकर जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं ना, तो लेकिन
तब क्या फायदा। संत लोग कहते हैं जहाँ हमें मरकर जाना है वहाँ जीते जी क्यों ना जाएं, क्यों ना जीते जी उससे प्रेम करें, क्यों ना जीते जी उसी के हो जाएं, क्यों ना अभी से उसकी ओर चलें, उससे प्यार करें। और ऐसा प्यार करें, ऐसा प्यार करें सरकार से कि वो अपना वैकुंठ छोड़कर भी आपके पास आ जाए। ऐसा प्यार हो कि हम उसे यहाँ पुकारें और उसको खबर हो जाए। तो ऐसा प्यार होना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। शरीर ने साथ छोड़ दिया लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। देखो, कुछ भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर उत्साह का होना, निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह नहीं है, निष्ठा नहीं है तो वो काम हम नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर कोई चाह होगी, कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। जो चाहत होती है ना वो अपने आप रास्ता बना लेती है, खुद रास्ता मिल जाता है। तो सनातन गोस्वामी ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी, भगवान को ही अपनी हार माननी पड़ी। कोई और होता तो सोचता आज शरीर ठीक नहीं है तो चलो फिर कभी परिक्रमा दे देंगे। जो धागा जुड़ा था प्रेम का वो टूट जाता। भाई, किसी से मिलने, जिससे कोई प्रेम करता है तो वो उससे मिलने अगर रोज जाता हो और एक दिन बीच में छोड़ दे तो क्या होगा। क्या वो उसका इंतजार ना करेगा? करेगा ना। तो इसी तरह से गिरिराज महाराज भी उस संत का रोजाना इंतजार करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, अद्भुत बात हुई। वो जब परिक्रमा कर रहे थे तो गिर पड़े और ऐसे गिरे कि उनसे उठा ही ना जाए। और उस समय उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं था। तो ऐसे में वो ठाकुर को गिरे गिरे ही पुकारने लगे, ढूंढे तुमको नैन दीवाने, ढूंढे तुमको नैन दीवाने, आजा 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 आजा, इन नैनों की प्यास बुझाने, आजा 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 आजा। तो जब उन्होंने इतने प्यार से प्रभु को पुकारा तो किशोरी जी ने श्याम सुंदर को कहा कि प्यारे, देखो तो सही, तुम्हारा भक्त तुम्हें कितने प्रेम से पुकार रहा है, जाओ उसे संभालो और उसे दर्शन दो। तब श्याम सुंदर स्वयं उन्हें उठाने के लिए आए। देखो, भक्तों पर जब भी कोई संकट आया भगवान खुद ही बचाने आते हैं। एक बाबा माधवदास जी हुए जो ठंड में कीर्तन करते तो ठाकुर जी अपनी मखमली रजाई लाकर उन पर उड़ा देते थे।
क्या हम सबके जीवन में ऐसी घटना हुई कभी? नहीं। इसका कारण ये है कि हम सब भोगी हो गए हैं। प्यार हमारे जीवन से चला गया है, इसलिए ऐसा नहीं होता। अब बहुत से लोग हैं जो वैसे तो भक्त समझते हैं अपने आप को, लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही भोजन करते हैं। हमारे वृंदावन में कहते हैं, जो बिना भोग लगाए खाता है वो विष्ठा है, यानी वो लैट्रिन के समान है। कई लोग कहते हैं हम भक्त हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, और वो प्याज लहसुन भी खाते हैं। तो भैया ये कैसी भक्ति हुई? जो चीज हमारा प्यारा ना खाए वो हम खाएं, तो ये कैसा प्यार हुआ? अरे एक बार प्यारा रीझ जाए तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। अब मीरा जी थी तो उन्होंने दुनिया में कौन सा दुख नहीं देखा, लेकिन प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ा। तभी तो वो सशरीर द्वारकाधीश में समा गई। भगवान ने अपनी बाहें उसके आगे खोल ली और मीरा उनमें समा गई सशरीर। तो ये होती है भक्ति। चैतन्य महाप्रभु हुए, वो जगन्नाथ जी में समा गए थे। तो जब सनातन जी गिरे तो भगवान ने उठाया और उनको एक शिला प्रदान की। कहा कि इस शिला को तुम राधा दामोदर मंदिर में जाकर स्थापित कर दो। उस शिला में बांसुरी के चिन्ह लगा दिए अपनी, और अपने चरण के चिन्ह लगा दिए, और अपनी गैया के खुर के चिन्ह लगा दिए, और अपने डंडे के चिन्ह लगा दिए। और बाबा को कहा कि अब आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसी की इस शिला की, छोटी सी शिला है, इस शिला की 4 परिक्रमा करना, तो तुम्हें गिरिराज जी की परिक्रमा का ही फल मिलेगा। यानी तुम्हारी गिरिराज जी की परिक्रमा हो जाया करेगी। तो भैया आज भी वो शिला है राधा दामोदर मंदिर में। तो कितने लोग, कितने हजारों लोग रोज आते हैं। और इस कार्तिक के महीने में तो बहुत लोग आ रहे हैं, खूब भीड़ लगी हुई है परिक्रमा लगाने के लिए। क्योंकि आजकल सबके शरीर आप जानते ही हैं, चाहे कोई जवान हो चाहे कोई बूढ़ा हो, किसी में 21 किलोमीटर परिक्रमा लगाने की हिम्मत तो होती नहीं है। लगाने वाले लगाते भी हैं उनकी कृपा से। तो कितने लोग यहाँ पर आते हैं। अब रोजाना भी वहाँ जाकर परिक्रमा लगा सकते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। अब हम लोग जिस दिन गिरिराज पूजन था उस दिन भी गए थे, कल भी गए थे। जब ठाकुर जी ले जाते हैं तब चले जाते हैं। तो वहाँ पर 4 परिक्रमा रोज लोग लगाते हैं और दंडोती भी करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे परिक्रमा लगाने रोज स्कूल से आते हैं और सीधा मंदिर में जाते हैं और 4 परिक्रमा लगा के फिर अपने घर जाते हैं। तो बोलिए भैया गिरिराज महाराज की जय। तो ये सारी बात भाव की है। भगवान किसी संसार की दौलत से नहीं मिलते, वो तो प्रेम से मिलते हैं। दौलत से तो तुम एक परिवार खरीद सकते हो, सुख नहीं। एक नौकर खरीद सकते हो, सेवक नहीं। गीता खरीद सकते हो, ज्ञान नहीं। दौलत से मंदिर बनवा सकते हो, मंदिर खरीद सकते हो, भगवान नहीं। तो प्रेम तो जो प्रभु का है ना, प्रभु तो प्रेम की दौलत से मिलते हैं भैया। जब मन में भाव है तभी प्रभु मिलते हैं।
सारा सौदा भाव का है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। जाने क्या लोग थे वो, जाने क्या लोग होंगे, जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम वो लोग हैं जिन्होंने बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। तो भैया पहले हमारे अंदर ऐसा प्रेम होना जरूरी है, भाव होना जरूरी है, और इसके लिए हमें किसी प्रेमी संत की शरण में जाना होगा जो इस रास्ते पे चल रहा है। ऐसे की संगत में बैठना चाहिए, कोई कथा कीर्तन सुनना चाहिए। तो जब तक किसी प्रेमी संत की कृपा नहीं होगी, तुम लाख उपाय कर लो, तब तक परमात्मा से मिलना असंभव है। एक शायर ने लिखा है, तरीका है अजब इस इश्क की मंजिल पे चलने का। तरीका है अजब इस इश्क की मंजिल पे चलने का। कदम पीछे गुजरते हैं, गुजर जाता है सर पहले। जो तू चाहता है कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तो उसके आशिकों की खाक पामे कर गुजर पहले, कर गुजर पहले। तो भैया जो इस रास्ते पे चले हैं, पहले हमें उनके नक्शे कदमों पर चलना होगा। जो चल रहे हैं वही तो बता सकते हैं कि उनका प्रेम क्या है। तभी तो हम भी कह पाएंगे, 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन। 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 तेरे बिन। हो कृष्णा कब होगा मिलन, हो प्यारे कब होगा मिलन। यादों के टूटे महल सब तेरा मंदिर बना। तेरी यादों के टूटे महल सब तेरा मंदिर बना। दीप जलते रह गए हैं, छुप गई मूरत कहाँ। ये दिए विश्वास के बुझ न जाए कहीं। 2 गए तेरे मिलने से पहले, 2 तेरे बिन। हो प्यारे कब होगा मिलन, हो प्यारे कब होगा मिलन। तो भैया जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाए
तब प्रेम है। लेकिन ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए आपको ये जितनी भी प्रेम कथाएं चल रही हैं, उन सबका श्रवण करना होगा। हमारा तो मकसद ही यही है कि आप सबको भी उस प्यारे से प्रेम हो जाए। जब आप ये प्रेम कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे सुनते 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 एक ना एक दिन प्रेम हो ही जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा दामोदर लाल की जय, गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि किस तरह से मुनि की पत्नी ने राजा को श्राप दिया और वो राक्षस हो गया। राजा ने उसे श्राप दिया, वो पिशाचनी हो गई। अब आज आगे की कथा, वो राक्षस और पिशाचनी घूमते घूमते एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। वहाँ एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। उन दोनों को देखकर वो कहने लगा, अरे तुम दोनों कौन हो और किस अपराध की सजा में राक्षस बने हो? उन दोनों ने अपना सारा वृतांत सुनाया। तब ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाया और बताया, हे मित्र, बहुत समय पहले मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अपने गुरु का अपमान किया था। अपने गुरु का जो मैंने अपमान किया, उस अपराध के कारण ही मुझे ये योनि मिली। और इस योनि में मैं भूख प्यास से पीड़ित कई राक्षसों को मार कर मैं खा गया हूँ। तब कलमाशपात ने पूछा कि गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने वाला भी गुरु होता है। ससुर, मामा, पिता व सब आदर करने योग्य जितने भी बड़े लोग होते हैं अपनों से, जैसे माता पिता भी गुरु तुल्य ही हैं, तो जो भी अपने से बड़े हैं उन सबका आदर करना चाहिए। तब उस राक्षस ने पूछा, जो तुमने जिस गुरु का अपराध किया है वो कौन है? तब उन्होंने बताया, जो गुरु दीक्षा देने वाला होता है, जो हमें परमात्मा से मिलाता है, जो हमें अंधेरों से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो सद्गुरु होता है। और राक्षस ने बताया कि गुरु की तो महिमा गाने मात्र से भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ब्रह्म राक्षस ने बताया कि मैंने अपने सद्गुरु का अपमान किया था, जिससे मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। एक बार मेरे गुरु गौतम ऋषि मंदिर में जब आए तो मैं शिव की पूजा कर रहा था। मैं अभिमान में आकर पूजा में ही लगा रहा और अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शंकर भगवान ने मुझे गुरु का अपराध करने के कारण ब्रह्म राक्षस बना दिया। सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, गुरु की महिमा सुनने के कारण उन तीनों के जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए। कुछ दूरी पर उन तीनों ने गर्ग मुनि जी को आते देखा। वो तीनों उन्हें अपना भोजन समझकर खाने को जैसे ही तैयार हो गए, परंतु
उस मुनि ने शिव का नाम लिया। शिव का नाम लेने पर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हम तीनों ने कितने ही ब्राह्मण मार खाए हैं, केवल आपके मुख से शिव का नाम सुनने से ही आप बच पाए हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी मिश्रित जल से उनका अभिषेक किया तो तुलसी मिश्रित जल का चमत्कार हो गया कि वो तीनों ब्रह्म राक्षस की योनि व पिशाचनी की योनि से मुक्त होकर विष्णु लोक चले गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त तो विष्णु लोक को चले गए और उन्होंने गर्ग मुनि जी की भी स्तुति की। अब ब्राह्मणी और सोमदत्त को विष्णु लोक जाते हुए देखकर राजा कल्माशपात ने सोच में पड़ गया। तब गुप्त रूप से सरस्वती ने कहा कि राजन, तुम अनेक वर्षों तक अपना राज्य करो और वहां जाकर, तुम्हारे पाप अभी बाकी हैं, तुम वहां जाकर तुम वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर यमुना जी में स्नान करो। तब राजा जो था वो वृंदावन आ गया और 6 महीने तक वो यमुना स्नान किया उसने और खूब दान पुण्य किया और खूब यमुना जी की स्तुति करता। तो राजा के कार्तिक मास में स्नान करने से, ध्यान करने से राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो सूर्य जी कहते हैं कि कभी भी हमें किसी भी गुरु का अपमान व बड़ों का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने व स्नान ध्यान करने से कल्याण होता है। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने उन सब भक्तों का कल्याण किया तो हम पर भी अपनी कृपा बनाना, हमारा भी कल्याण करना। बोलो कार्तिक मास की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताय गो हरि बोल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता।
किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, ताप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है।
और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।